दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। सुरेश जी अपने गांव को छोड़ अपने परिवार को लेकर शहर में ही आकर बस गए थे। सुरेश जी के 2 बेटे थे। शहर आकर उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। शुरुआत में तो कारोबार में कुछ खास लाभ नहीं हुआ, पर धीरे धीरे सुरेश जी की कड़ी मेहनत रंग लाई और उनका कारोबार चल निकला। कुछ ही सालों में उन्होंने अच्छी खासी प्रॉपर्टी जोड़ ली थी। जब उनके बेटे बड़े हुए तो वे भी उनके कारोबार में उनके साथ जुड़ गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन सुरेश जी अपनी आराम कुर्सी में बैठकर भजन सुन रहे थे। अचानक से उनके दोनों बेटों की तेज़ तेज़ आवाज़ आने लगी। सुरेश जी के दोनों बेटे पिता की प्रॉपर्टी के लिए लड़ने लगे। देखते ही देखते झगड़ा बड़ा होता चला गया। सुरेश जी का ऐसी परिस्थिति में प्रतिक्रिया बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली थी, क्योंकि बेटों को लड़ता हुआ देखकर वे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। दोनों बेटों का ध्यान जब अपने पिता पर गया तो उन्हें लगा शायद उनके पिता सदमा लगने से पागल हो गए हैं। दोनों ही बेटे सुरेश जी के पास दौड़कर आए। बेटों ने अपने पिता से पूछा कि वह क्यों बेवजह हंस रहे हैं। उनके सामने उनके दोनों बेटे आपस में झगड़ा करते देखकर भी वह हंस कैसे सकते हैं। पिता ने मुस्कुराकर कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तुम दोनों बड़ी ही छोटी चीज़ों के लिए लड़ रहे हो। मेरे पास तो यहाँ से भी कई ज़्यादा कीमती प्रॉपर्टी अपने गांव में है। अगर तुम दोनों चाहो तो मैं तुम्हें वह प्रॉपर्टी दिखा सकता हूँ। दोनों बेटों की आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा कि पहले उसे देख लें, यहाँ का बाद में देख लेंगे। उन्होंने कहा वो ज़रूर देखना चाहेंगे। अगले दिन बाप और दोनों बेटे कुछ सामान पैक करके गाँव की बस में बैठकर अपने गाँव के लिए निकल गए। बस में बहुत भीड़ थी। उन्हें बड़ी मुश्किल से 2 सीटें मिली। एक सीट में सुरेश जी बैठ गए और एक में दोनों भाई बारी बारी से बैठते रहे। कुछ घंटों के सफ़र के बाद वे गांव पहुंचे। गांव में सुरेश जी अपने दोनों बेटों को एक आलीशान हवेली की तरफ लेकर जाने लगे। वह जैसे जैसे उस हवेली के करीब पहुंचते गए तो उन्हें हवेली का असली रूप नज़र आने लगा, जो अब खंडर में तब्दील हो चुकी थी। हवेली के पास पहुंचकर सुरेश जी हवेली के बाहर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। अब पिता को इस तरह रोता देखकर बेटों ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की और पूछा कि वह क्यों रो रहे हैं। सुरेश जी ने कहा कि बरसों पहले मैंने इसी हवेली को पाने के लिए अपने भाई से झगड़ा किया था। भाई का दिल बड़ा था, उसने मुझे यह हवेली दे दी, लेकिन फिर वह मुझसे कभी नहीं मिला। अब वह विदेश में जाकर रहता है और आज तक उसने मुझसे कभी बात ही नहीं की। मेरे पास सब कुछ होकर भी मैं रिश्तों में अकेला रह गया। हवेली को पाने के लिए मैंने अपने भाई के अनमोल रिश्ते को खो दिया। वह हवेली आज किस हालत में है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि धन दौलत से हम अपनी सारी ज़रूरतों, ऐशो आराम तो खरीद सकते हैं, पर प्यार, अपनापन, त्याग नहीं खरीद सकते। तुम दोनों भी वही गलती करने जा रहे हो जो मैंने बरसों पहले की थी। तुम दोनों भी उन्हीं तुच्छ सी चीज़ों के लिए लड़ने लगे हो जिनकी आगे जाकर रिश्तों के मुकाबले कीमत शून्य होगी, और अंत में तुम भी मेरी तरह ही सिर्फ अफसोस ही कर पाओगे। आज तुम दोनों ने जैसे बस में एक दूसरे के साथ बस की सीट के लिए सामंजस्य बिठाया, वैसे ही तुम अगर अपनी ज़िंदगी में भी सामंजस्य बिठा पाओगे तब तुम सही मायने में अमीर कहलाओगे। पिता की बातें बेटों को समझ आ चुकी थी। दोनों बेटों ने सुरेश जी से माफ़ी मांगी और दोनों भाई एक दूसरे के गले लग गए। आज एक पिता ने अपने बेटों को जीवन का सही मतलब समझा दिया था। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।